मजबूरी में आ रहे हैं, नहीं तो मुझे लग रहा है उनका गोपालगंज का दौरा ही कैंसिल हो जाता है। सिर्फ परसौनी ही नहीं, राजद के साथ गठबंधन किए हैं। जैसा कि हम लोग लगातार कह रहे हैं कि बिहार के अंदर जंगल राज रिटर्न हो गया। आप देखिए, नीतीश जी के आने के लिए हेलीपैड बनाने की व्यवस्था की जा रही थी, किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया गया। उस फसल से जो अनाज निकलता किसी गरीब के पेट में जाता, और नीतीश जी के आगमन से उस फसल का भी नुकसान हुआ और अधिकारियों के समय का भी नुकसान हुआ। अधिकारी सारे उनके स्वागत में लगे थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वसीम राजा जी, जो है यहाँ भाजपा के प्रवक्ता भी रहे हैं और बहुत सारे मंत्री में भी रहे हैं। तो हम इनसे कुछ बात करेंगे। नीतीश कुमार का यहाँ पे समाधान यात्रा आने वाला है गोपालगंज में, और यहाँ पे उसके गांव प्रखंड में भी आने वाले थे। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि उनका विरोध हो जाएगा। तो किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है, नीतीश कुमार जी कोई भी काम जो करते हैं वो बिना सोचे समझे, और वो एक तरह से ना घड़बड़ाहट जैसा आदमी है। पलटू चाचा तो कहते ही हैं सब लोग, पलटना उनकी फितरत है। अब देखिए, यहाँ पे आने वाले थे परसौनी में, और एकदम से पता लग रहा है कि वो परसौनी में नहीं आ रहे हैं। आज 1 महीना से पूरा प्रशासन का अमला जो है विकास के सारे काम को छोड़ के सिर्फ नीतीश जी के स्वागत में रात दिन यहाँ काम किया, लेकिन पलटू चाचा फिर पलट गए। तो ये जो नीतीश कुमार का पलटने का रवैया ये लगातार है। इनके इस पलटने से यहाँ के लोगों का कितना नुकसान हुआ। आप देखिए, नीतीश जी के आने के लिए हेलीपैड बनाने की व्यवस्था की जा रही थी, किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया गया। उस फसल से जो अनाज निकलता किसी गरीब के पेट में जाता, और नीतीश जी के आगमन से उस फसल का भी नुकसान हुआ और अधिकारियों के समय का भी नुकसान हुआ। अधिकारी सारे उनके स्वागत में लगे थे, परंतु मुझे लग रहा है कि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। गोपालगंज आने से मजबूरी में आ रहे हैं, नहीं तो मुझे लग रहा है उनका गोपालगंज का दौरा ही कैंसिल हो जाता है। सिर्फ परसौनी ही नहीं। तो यहाँ पे एक कारण भी बताया जा रहा है कि मुखिया जी का एक मर्डर हुआ, तो उसको लेकर के जो है यहाँ पे नहीं आना चाहते हैं वो। देखिए, वास्तव में ये सच्चाई है। बिहार के अंदर जब से नीतीश जी जाके राजद के साथ गठबंधन किए हैं, जैसा कि हम लोग लगातार कह रहे हैं कि बिहार के अंदर जंगल राज रिटर्न हो गया है, और लगातार हत्याएं, लूट, बलात्कार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले 15-20 दिनों के अंदर अंदर गोपालगंज में कई लूट हो गई, 2-2 जगह हत्याएं हो जाती हैं, और जनप्रतिनिधि एक मुखिया के सरेआम गोली मार के 2 अपराधी आते हैं, मोटरसाइकिल पे अपराधी गोली मार के भाग जाते हैं। ऐसे में जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है, तो यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा क्या नीतीश कुमार से उम्मीद की जा सकती है? और नीतीश जी उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। जबकि ये जो इनकी यात्रा चल रही है, ये यात्रा जो है सिर्फ और सिर्फ इस यात्रा में आम जन से नहीं मिल रहे हो। उनके प्रशासनिक अधिकारी, उनके अपने लोग अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, पब्लिक के बीच तो जा ही नहीं रहे। उसके बाद भी इतना डरना, उसके बाद भी इनका इतना विरोध हो रहा है। इससे अंदाज़ा ये लग रहा है कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी एकदम से फ्लॉप हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी को कोई देखना नहीं चाहता है, नीतीश कुमार को कोई पसंद नहीं कर रहा है। जैसा कि कल भी सुनने में आया, कल भी किसी जगह पे उनकी समाधान यात्रा चल रही थी, उस यात्रा में उनका पुरजोर विरोध हो रहा है। जहाँ यात्रा में जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है, पूरे बिहार में उनका विरोध है। तो नीतीश कुमार जी की हालात जो है बहुत पतली हो चुकी है बिहार में। वो अपनी साख बचाने के लिए ये समाधान यात्रा के नाम पे ढकोसला करके बिहार के अलग अलग ज़िलों में घूम रहे हैं, लेकिन इससे नीतीश जी को कोई समाधान मिलने वाला नहीं है, कोई उनको जनाधार मिलने वाला नहीं है। नीतीश जी बिहार से समाप्ति की ओर है। तो हम लोग कैसे रहेंगे अगर एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है? तो हमारे और आपके जैसा इंसान को कौन कब आके कहाँ से गोली मार देगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? क्या हम लोग को, बाकी लोगों को समाज में जीने का अधिकार नहीं है? वो तो सुरक्षा में रहते हैं, उसके पीछे तो गार्ड लगे हुए रहते हैं, हम लोग के पीछे तो कोई नहीं है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी बिहार में, तो इस चुनाव से पहले जब पंचायती राज के चुनाव हो रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम जितने भी जनप्रतिनिधि होंगे, वार्ड से लेके जिला परिषद तक, मुखिया, बीडीसी, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उनकी सुरक्षा के लिए हम उनको हथियार का लाइसेंस देंगे। हर जनप्रतिनिधि को ये आश्वासन दिया गया था। और जैसे ही चुनाव समाप्त हुए, आदरणीय उस समय के सम्राट चौधरी जी मंत्री थे, सम्राट चौधरी जी मंत्री थे, और सम्राट चौधरी जी ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी भी किया था कि जितने जनप्रतिनिधि हैं उनकी अपनी सुरक्षा के लिए उनको हथियार का लाइसेंस दिया जाए, हथियार दिया जाए। लेकिन जैसे ही नीतीश जी जाके उधर महागठबंधन के लोगों के साथ सटे,
ये पूरा का पूरा ये एजेंडा ही जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की बात करने की बात तो छोड़िए, उनको जो हथियार का लाइसेंस देना था उस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया गया। क्योंकि नीतीश जी जो है अभी गुंडा ताकतों के साथ, अराजक तत्वों के साथ मिलकर सरकार बनाए हैं, तो ऐसे में अगर जनप्रतिनिधियों को हथियार दिया जाएगा, हथियार का लाइसेंस दे दिया जाएगा, तो ये हत्याएं रुक जाएंगी। उनसे फिरौती कौन मांगेगा? आपको लगता है कि मतलब रुक जाएगा? तो आम लोगों को क्या करना चाहिए? आम लोग तो कहीं भी गोली मार देंगे। देखिए, सबसे पहले लगातार गोपालगंज जिले के अंदर बता रहे हैं 2 मुखिया का हत्या हो चुका है अभी तक, कई लोगों पे गोलियां चल चुकी हैं। तो सबसे पहले ये जनप्रतिनिधि भी, हम वही तो कह रहे हैं कि नीतीश जी के राज में जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की क्या सुरक्षा हो रही है? आम आदमी को तो कहीं भी कोई, आप छपरा में देखिए क्या हो रहा है, लगातार एकदम 2 गुट आपस में भिड़े हुए हैं। थोड़े दिन पहले गोपालगंज में देखिए, वहाँ पे 2 जाके शरेआम लोग, एक बच्चे की हत्या कर दी गई। हर जगह हत्याएं हो रही हैं, आम पब्लिक भी सुरक्षित नहीं है, जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। ये बिहार किस दिशा में लेके जा रहे हैं नीतीश कुमार जी? ये यात्रा का तो ढोंग करके बैठे हुए हैं। यात्रा में तो उनका विरोध हो रहा है, जबकि यात्रा में उनके अपने लोग हैं। आम पब्लिक को बुला के तो देखें, नीतीश कुमार जी को हिम्मत है तो गोपालगंज में उनकी 2-3 जगह पे जाने की बात हो रही थी, अब एक जगह जा रहे हैं, इधर से तो भाग गए। उनको पता है कि इस एरिया में आएंगे तो विरोध होगा। इसी एरिया में 2-2 जगह पे हत्याएं हो जाती हैं, एक थावे प्रखंड में हो जाती है और एक अब आपके गोपालगंज में आपके सामने तो कोई 15 दिन पहले हत्या हुई। तो कहने का मतलब ये एरिया छोड़ के कहाँ से भागेंगे नीतीश कुमार जी? और नीतीश कुमार जी जहाँ जाएंगे पब्लिक वहाँ उनका विरोध करेगी। ये हालात नीतीश कुमार जी ने खुद अपने आप बनाया है। नीतीश कुमार जी की अपनी गलतियों का परिणाम है। नीतीश कुमार जी तो हर जगह से पलटते भागते फिरते हैं। अभी यहाँ से भागे, कितना नुकसान किए। सारे जनप्रतिनिधि उनकी सेवा में लगे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन जो है, पब्लिक की सुरक्षा छोड़, आम जन की सुरक्षा छोड़, नीतीश जी के आगमन के स्वागत में लगे हुए हैं। एसपी साहब हो, चाहे डीएम साहब हो, चाहे सारे थाना प्रभारी, बीडीओ, सीओ, आप जा देखिए ना क्या हो हालात है जिले में। और अपराधी एकदम खुलेआम घूम रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं और लगातार हत्या हो रही है। उसका उपाय क्या है? आखिर क्या ऐसा होना चाहिए कि जो जनता है, जो प्रतिनिधि है, उसकी मतलब सुरक्षा हो? और ये जंगल राज के जैसा लग रहा है कि कोई कहीं भी जाएंगे तो कहीं घेर के हमको मार देगा, दुकान करेंगे तो हमको लूट लिया जाएगा। तो इससे निकलने का उपाय क्या है? देखिए, ये सरकार की कमजोरी है। जब तक ये सरकार रहेगी बिहार में, ये सरकार जो है गुंडा ताकतों को, गुंडा राज के सरदारों को और ऐसे जो अराजक तत्व हैं, ऐसे लोग जो माफिया जो लोग हैं, उनको ये बल दे रहे हैं, उनको ये शय दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है बिहार में, जब नीतीश कुमार जी को बदलना एकदम ज़रूरी हो गया है। बिहार से जब नीतीश कुमार जाएंगे और एक मजबूत शासन आएगा बिहार में, आप उत्तर प्रदेश जो बिहार का सटा हुआ राज्य है, बिहार से ज़्यादा गुंडागर्दी थी, ज़्यादा कालाबाजारी थी, बिहार से ज़्यादा हत्याएँ होती थी, बलात्कार होते थे। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री हुए, उत्तर प्रदेश से आज कोई क्राइम करने से पहले सोचता है। अगर कोई अपराधी गोली चलाता है तो सोचता है कि हम गोली चला के तो चले जाएंगे, पीछे से बाबा जी का बुलडोजर आएगा, उसका पूरा घर ध्वस्त कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार जी आज करना शुरू करें ना, जो अपराधी उनके घर ढाना शुरू करें, अपराधियों को जेल के अंदर करवाएं, उनको ले आके उनका घर तोड़ दें, उनका घर नीलाम करवा दें, आज यहाँ भी अपराध रुक जाएगा। लेकिन उनकी सोच नहीं है, उनकी नीयत नहीं है सही। नीयत से काम होता है। तो जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बनाएगी बिहार में, एकदम कोई गुंडा ताकत नहीं सामने नजर आएगा। आम जन भी सुरक्षित होंगे, जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित होंगे और एक खुशहाल बिहार जो है भाजपा ही दे सकती है, भाजपा के शासनकाल में ही मिल सकता है। तो सबसे पहले नीतीश जैसे, जो कह सकते हैं ना, नीतीश जी को मैं ये कहूँगा 2 मुँहा सांप है, किधर से डंक मार देंगे किसी को नहीं पता लगता है। उनको पब्लिक से प्रेम नहीं है, यहाँ की जनता से प्रेम नहीं है, उनको कुर्सी से प्रेम है। इसीलिए सारा पूरा देश में बिहार के मुख्यमंत्री का थू हो रहा है कि बिहार जल रहा है। बिहार के अंदर जो है अराजक तत्व उभर रहे हैं। दोबारा वही समय जो आज से 20 साल पहले लालू जी के राज में था, कहीं भी हत्या हो जाती थी, कहीं भी बलात्कार हो जाता था, कोई दुकानदार अच्छा दुकान करने से घबराता था, कोई व्यापारी यहाँ व्यापार करने से डरता था। आज फिर वही डर का और भय का माहौल जो है, ये नीतीश जी ने लालू जी की पार्टी के साथ मिलके, तेजस्वी के साथ मिलके वही भय कायम करने का काम कर रहे हैं। पूरा बिहार भयभीत है, हर व्यापारी, हर आम जनप्रतिनिधि सब सहमा हुआ है। मैं खुद गया हुआ था, मुखिया जी के देहांत हुआ था, जहाँ वहाँ गया था, वहाँ जनप्रतिनिधि सहमे हुए हैं। जनप्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि हमारा रोड से निकलना डर लग रहा है कि कब किधर से गोली चल जाएगी। तो ये हालात हो गया है बिहार का।
ये नीतीश जी की देन है ये सब। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में बताया जा रहा है कि जो महागठबंधन है उसको जो है 87% लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसमें तो भाजपा कहीं नज़र नहीं आ रही है। देखिए बहुत जल्द चुनाव आने वाला है, 1 वर्ष बाद लोकसभा का चुनाव आएगा। तेजस्वी जी से पूछ लीजिएगा कि अगर उनको लोग पसंद कर रहे हैं तो कहाँ वो रहते हैं लोकसभा चुनाव। अभी जो गोपालगंज में आपके उपचुनाव हुआ है कुछ दिन पहले, अगर उतने लोग उनको पसंद करते हैं तो कहाँ नजर आए गोपालगंज में? गोपालगंज में उनकी नैया डूब गई, सत्ता में थे उपचुनाव नहीं जीत पाए, मुजफ्फरपुर में उपचुनाव वो जीत नहीं पाए, तो कहाँ से वो कौन सा सर्वे बल लग रहा है? तेजस्वी जी घर में बैठ के खुद अपने आप सर्वे कर लेते हैं, 4 लोग बैठ जाते हैं आपस में सर्वे का रिपोर्ट बना लेते हैं, वोटिंग कर लेते हैं। आम जन परेशान है। अगर सर्वे रिपोर्ट उस तरह का है तो नीतीश जी का विरोध क्यों हो रहा है? आए ना नीतीश जी यहाँ पे, जाए थावे में, मुखिया जी के घर जाके जाए, मुखिया जी का जिनका देहांत हुआ वहाँ जाए ना, वहाँ जाके परिवारजन से मिले, पता लग जाएगा। बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, जाना चाहिए, उस परिवार के साथ दुख व्यक्त करना चाहिए और उस परिवार में किसी एक भी व्यक्ति को, उनके बच्चे को या कहीं भी उसको नौकरी देना चाहिए। उनके उस परिवार में एक वो जनप्रतिनिधि थे, जनता की सेवा में उन्होंने अपनी जान गंवा दी, जनप्रतिनिधि थे और जनप्रतिनिधि की हत्या हुई है, तो कम से कम उसके परिवार में जाना नीतीश कुमार जी का बनता है। लेकिन ये बिहार के जो मुख्यमंत्री है बहुत डरपोक टाइप के इंसान है, क्योंकि उनको पता है कि ये हत्याएं हो रही हैं उनकी कमी से हो रही है, तो कभी जाने की हिम्मत नहीं करेंगे वहाँ। नीतीश कुमार जी का जो दौरा था यहाँ गोपालगंज में ओनली बताया जा रहा है कि सिपाया में आ रहा है। यहाँ पे विरोध होने के डर से नीतीश कुमार जी, हमको लग रहा है कि यहाँ पे गोपालगंज के यहाँ परसौनी में आने वाले थे, परसौनी में भी नहीं जाएंगे। और जो मुखिया जी के घर जाना चाहिए उनको, क्योंकि मुखिया जनप्रतिनिधि अगर सुरक्षित नहीं है गोपालगंज में, तो जनप्रतिनिधि के यहाँ भी जाना चाहिए और उनको भी एक सांत्वना देना चाहिए कि हम आपके साथ हैं और हमारे राज्य में ये सब चीज़ हो रहा है, तो हम उनको जो है अगर सरकारी नौकरी दे सकते थे तो ये नीतीश कुमार की बहुत ही तारीफ होती। लेकिन नीतीश कुमार जी तो यहाँ पे वहाँ पे जाने का काम ही नहीं कर रहा है, ना ही थावे प्रखंड में जाने का काम कर रहा है और ना ही जो है उसके गांव में जाने का काम कर रहा है। खैर, आप अपना जो है कमेंट में बताइएगा कि आप किस तरह से सोचते हैं और नीतीश कुमार जी के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं।